Welcome all of you. In this lecture we are going to discuss about the remaining part of chapter 9.1 exercise some application of trigonometry. 7 questions we have discussed in previous lecture. In this lecture we will further continue for the questions step by step. First question of this lecture is question number 8, exercise 9.1. Statement given is a statue 1.6 meter tall stands on a top of a pedestal. एक pedestal के टॉप के ऊपर एक स्टैचू बनाया गया है जिसकी लंबाई दे रखी है इन्होंने 1.6 मीटर. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन ओनियन कोण दिया है. एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, जो ग्राउंड पे जिस पॉइंट से स्टैचू के टॉप पे एंगल दे रखा है उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप बोल दो या स्टैचू के बॉटम बोल दो, उस पे एंगल बना हुआ है वो है 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट को हमें डिटरमाइन करना है. तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे. एक पेडेस्टल दिया गया है. Let us say this is pedestal and AB is pedestal. इस pedestal के ऊपर स्टैचू दिया गया है. Let us say top point of statue is C. और फिर बोला है कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है उस पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. कोई पॉइंट है ग्राउंड पे उसके ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है ऐसे 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है. जो बेस के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितनी डिग्री बना रहा है 60 डिग्री दिया गया है. ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, दिस इज 60 डिग्री. फिर बोला कि उसी सेम पॉइंट से स्टैचू जो पेडेस्टल के टॉप पे एंगल बना हुआ है, एक सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पर भी एक एंगल बना हुआ है जो ये इधर ये एंगल ऑफ दिया हुआ है. ये पूरा एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल दिया हुआ है इन्होंने 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट हमें बतानी है जबकि स्टैचू की हाइट कितनी दे रखी है इन्होंने 1.6 मीटर. स्टैचू की हाइट दी है 1.6 मीटर. ये है ये स्टैचू की हाइट मीन्स AC. फाइंड आउट करनी है हमें पेडेस्टल की हाइट. हम अज्यूम कर लेते पेडेस्टल की हाइट कितनी है H. पेडेस्टल की हाइट H अज्यूम कर ली हमने. सबसे पहले लिखेंगे लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इज AB इज इक्वल टू H मीटर. कितने मीटर है H मीटर. हमने पेडेस्टल की हाइट मान ली है. तो देखिए स्टैचू एंड पेडेस्टल ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो ये जो पॉइंट ग्राउंड पे है इसको ज्यूम कर लेते हैं हम P पॉइंट है, कोई ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है P. तो हमें निकालनी है दिस हाइट H को हमें डिटरमाइन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ABP, ABP ट्राइंगल में क्या होगा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेंजेंट ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है AB, परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस कितना है PB. बेस है हमारा PB इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. ट्रायंगल ABP में थीटा का मान कितना है 45 डिग्री. तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम 45 डिग्री. AB क्या है हमारा H हमने एज्यूम किया है. AB इज इक्वल टू H है तो H डिवाइड बाई PB इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, क्योंकि टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है 1. तो यहाँ से हमें क्या डिटरमाइन किया कि H इज इक्वल टू PB इंटू 1 कितना होगा PB. तो यहाँ से PB की वैल्यू कितनी आई H मीटर. जो ये PB है ये भी हमारा कितना आ गया H मीटर आ गया. अब देखिए
नाउ इन ट्रायंगल, हम पूरी कंप्लीट ट्रायंगल ले लेते हैं CBP। CBP में क्या करेंगे, हमें पता है कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और यहाँ से हाइपोटेनियस क्या होगा पूरा CB, हाइपोटेनियस है हमारा CB और बेस क्या है PB। ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू पूरी की पूरी जो ट्रायंगल है उसमें कितनी है 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो CB को क्या लिख सकते हैं हम, CA प्लस AB। CB को लिख सकते हैं हम CA प्लस AB डिवाइड में PB इज इक्वल टू, टेंजेंट 60 डिग्री का मान हमें पता है √3 होता है, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री होता है √3। तो यहाँ से देखिए CA की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 1.6 दे रखा है, प्लस AB की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन हमने एज्यूम की थी कि AB कितना है H है, डिवाइड में PB की वैल्यू, जो यहाँ से PB की वैल्यू आई है हमारी H के इक्वल आ गई है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम H। तो यहाँ से अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको इधर करेंगे तो √3 इंटू H इज इक्वल टू 1.6 H। देखिए 1.6 प्लस में H है, 1.6 प्लस H। अब देखिए √3 H माइनस, अगर H को इस साइड लेकर आए माइनस में H इज इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से H अगर कॉमन ले ले तो ये क्या आएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। डिटरमाइन क्या करना है हमें, H को डिटरमाइन करना है, तो H को एक साइड कर लेते हैं, H इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे देखो आंसर निकालने के लिए, बाई रैशनलाइजेशन H इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइजेशन में करते क्या है हम, जो नीचे की जो टर्म दे रखी है उसके साइन को चेंज करके एज इट इज ऊपर कर देते हैं और उतने से ही हम डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस साइन है तो इसको प्लस कर दिया 1 डिवाइड में, वही टर्म एज इट इज ऐसे नीचे लिख देते हैं हम। तो यहाँ देखिए यहाँ से H क्या आएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड में, ये देखिए क्या फार्मूला बना A माइनस बी A प्लस बी। तो ये होता किसके इक्वल है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। A का स्क्वायर क्या होगा √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस B का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ क्या होगा देखिए ये लिख भी देते हैं हम, क्योंकि A माइनस बी A प्लस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर होता है। ओके, अब देखिए यहाँ से H आया कितना, H इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 डिवाइड में 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 2 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो H कितना आया, ऊपर अगर डिवाइड करेंगे 1.6 को 2 से 0.8 आ गया इंटू √3 प्लस 1, इतने मीटर अपना क्या आया H। तो हैंस हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अब इसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। मतलब क्या है कि एक बिल्डिंग दे रखी है और एक टावर दे रखा है, जहाँ भी टावर दे रखा हो टावर हमेशा बिल्डिंग से ऊपर होगा, कोई पर्सन होगा वो पर्सन हमेशा बिल्डिंग से छोटा होगा, मतलब कि कोई पर्सन कोई टावर सबसे बड़ा होगा, फिर बिल्डिंग और फिर पर्सन होगा। फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट तक का है जो वो 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें डिटरमाइन करनी है। देखिए टावर क्या होगा, हमेशा बिल्डिंग से बड़ा होगा। लेट अस से दिस इज बिल्डिंग
और ये क्या, दोनों के दोनों सेम ग्राउंड पे ही हो गए, ग्राउंड के ऊपर है। इसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक, वो दे रखा है इन्होंने 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है, दिस इज 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, यहाँ से टावर के टॉप तक का एंगल जो दे रखा है इसने 60 डिग्री दे रखा है। ये एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी है, ये दे रखी है इन्होंने 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। हम इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं, लेट अस से ए बी सी डी। ओके, दिस इज हाइट ऑफ टावर जो हमें गिवन है। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो ये बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है, h मीटर है। लेट अस अज्यूम that height of building is h meter. Now in triangle CDB, in triangle CDB, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, परपेंडिकुलर क्या है CD और बेस क्या है हमारा BD, इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है इस ट्रायंगल में, 60 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। अब जो CD की वैल्यू इसने दे रखी है, टावर की हाइट 50 मीटर दे रखी है, तो CD की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 50 डिवाइड में BD इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3 होता है, तो यहाँ से 50 इज इक्वल टू √3 इंटू BD। BD डिटरमाइन करना हमें, तो BD इज इक्वल टू कितना होगा, 50 डिवाइड बाई √3 मीटर। ये वैल्यू आई हमारी BD की। अब देखिए, नाउ इन ट्रायंगल, अब ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं जो बिल्डिंग के साथ बनी है, ABD, इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल में देखो क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें पता है क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर क्या है, AB, अपॉन बेस क्या है, BD, इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है इस ट्रायंगल में, 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो यहाँ से देखिए, AB हमने एज्यूम किया था h मीटर, AB की वैल्यू कितनी एज्यूम की थी, h डिवाइड बाई BD हमारा यहाँ से निकल के आया है 50 अपॉन √3, BD क्या है 50 अपॉन √3, ये BD आया है। अब देखिए इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री कितना होता है हमें पता है, 1/√3, क्योंकि टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। अब देखिए यहाँ से h हमें डिटरमाइन करना है, ये जो डिवाइड में है चीज़ उस साइड जाके क्या आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगी, 1/√3 इंटू 50/√3। अब देखिए यहाँ से h इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई √3 इंटू √3, तो h इज इक्वल टू 50 डिवाइड में कोई भी डिजिट है, संख्या है, उसको रूट करके 2 बार अगर हम एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के साथ उसी संख्या को, तो संख्या वही आएगी। मतलब क्या, √3 इंटू √3 को क्या बोलेंगे, √3 का स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा ये 3, तो ये कितना आएगा 16 इंटू 3 48, रिमेनिंग 2, रिमाइंडर 2 बता है 16 2/3, ये मीटर। हैंस
हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 16:2/3 मीटर। दिस इज अवर आंसर है। अब हम इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल है, दोनों की हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है, ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड, एक रोड है, रोड के दोनों तरफ खड़े हैं, विच इज 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड रोड की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर दे रखी है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30 डिग्री respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the pole. पोल से डिस्टेंस बताना है हमें। देखिए दो पोल दिए गए हैं इक्वल हाइट के इस तरीके से, और कहाँ एक रोड के दोनों साइड खड़े हैं, ये एक रोड है, एक पोल ये है और एक ये पोल है, दोनों साइड रोड के खड़े हैं, और रोड की जो चौड़ाई दे रखी है वो 80 मीटर दी है, 80 मीटर वाइड रोड है, और जो इनके टॉप से इनके बीच में कोई ना कोई पॉइंट है, लेट अस से दिस इज पॉइंट, इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एक है ये और दे रखा है दूसरा ये, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 and 30 दे रखा है। देखिए जितना पॉइंट नज़दीक होगा किसी ऑब्जेक्ट के उतना ही एंगल ज़्यादा होगा। देखो इस ऑब्जेक्ट के ये पॉइंट नज़दीक है तो एंगल ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ कितना होगा 60 डिग्री, और इस ऑब्जेक्ट के ये पॉइंट दूर है तो यहाँ एंगल कितना होगा, कम होगा, जो कम दे रखा है वो कितना दे रखा है 30 डिग्री। ये हमें रखना है ख्याल। तो अब देखिए पॉइंट मान लेते हैं ये, दिस इज ए बी, दिस इज सी डी एंड दिस पॉइंट इज ई। हाइट है जो दे रखी है वो इक्वल है, वो मान लेते हैं हम, ये एच है तो ये भी कितनी मीटर है, एच मीटर है। अब देखिए जो ये वाले पॉइंट, ये वाला ई डी है, ई और डी, यहाँ तक की लेंथ को हम मान लेते हैं एक्स मीटर। ओके, अगर ये एक्स मीटर है तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी 80 माइनस एक्स, इसको मान लेते हैं हम 80 माइनस एक्स मीटर, ये वाली लेंथ होगी। ये हमने अज्यूम कर लिया है। देखिए क्या किया है, let the height of poles is equal to AB is equal to CD is h मीटर। ओके, ये हमने अज्यूम कर लिया है। और ED इज इक्वल टू एक्स मीटर हमने अज्यूम किया है, एक्स मीटर, देयरफॉर BE कितना होगा हमारा 80 माइनस एक्स मीटर, बिकॉज टोटल जो BD है ये दे रखा है 80 मीटर, इन्होंने टोटल BD 80 मीटर है, ये x मान लिया तो ये कितना होगा 80 माइनस एक्स होगा। तो इन्हें पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, h निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ पोल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल, इस जो ये ई पॉइंट है इसकी इस पोल से डिस्टेंस और इस पोल से दूसरे पोल से डिस्टेंस, मतलब कि BE और ED के बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है हमें, जो ये ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE में क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है वो क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है, हमें पता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है AB, और जो वो क्या है H है, ये फिर लिख लेते AB अपॉन BE क्या है हमारा बेस है, और टेंजेंट ऑफ थीटा कितना है इस ट्रायंगल में 60 डिग्री, टेंजेंट ऑफ थीटा कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए AB की वैल्यू हमने एज्यूम की थी H, BE की वैल्यू 80 माइनस एक्स, और टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री हमें पता है, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री कितना होता है √3। तो यहाँ से H इज इक्वल टू कितना आया हमारा √3 इंटू 80 माइनस एक्स,
इसको हम ले लेते हैं 1। नाउ दूसरी ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल CDE ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें पता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट ऑफ थीटा होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? CD। जो CDE ट्रायंगल में CD परपेंडिकुलर है और बेस क्या है? ED। बेस है हमारा ED इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तब यहाँ से CD की वैल्यू अज्यूम की थी कि जो टावर है, ये जो पोल है, दोनों के दोनों इक्वल है, तो CD की वैल्यू कितनी होगी? H। और ED की वैल्यू कितनी है? हमने अज्यूम की है X अज्यूम की थी, इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। हमें पता है कि टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ से देखिए H इज इक्वल टू x/√3। यहाँ से क्या है? H इज इक्वल टू x/√3। ये क्या आई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है? H इज इक्वल टू √3 80-x और H इज इक्वल टू x/√3। दोनों H के इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी दोनों का इक्वल होगा। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 √3 इंटू 80-x इज इक्वल टू ये जो x/√3, ये दोनों में इक्वल होगा। अब देखिए √3 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 इंटू √3 और 80-x इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई। √3 इंटू √3 कितना होगा? दोनों का रूट है तो ये वैल्यू आएगी 3 इंटू 80-x इज इक्वल टू x आ गया। तो ये कितना होगा? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें अंदर तो 3 इंटू 80 240 माइनस 3x इज इक्वल टू कितना होगा? x के इक्वल। तो यहाँ से क्या होगा? 240 इज इक्वल टू 3x उस साइड जाएगा तो x प्लस 3x हो जाएगा, और जो 240 है इज इक्वल टू 4x के इक्वल है। और यहाँ से x अगर हम निकालेंगे 240 डिवाइड बाई 4, यानी कि x इज इक्वल टू 60 मीटर। x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 60 मीटर। ये आ गया हमारा x की वैल्यू। अब देखिए क्या करेंगे हम? x इज इक्वल टू 60 मीटर, मतलब कि x इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 60 मीटर, क्योंकि हमने ED को ही क्या माना था? x माना था। तो यहाँ से अगर हम b ही निकालें, b कितना है? 80-60, वो कितना होगा? देखो 80-x है ना, b 80-x लिख लेते हैं पहले। 80-60 इज इक्वल टू 20 मीटर। ये तो आ गई हमारी E से AB पोल की और E से CD पोल की डिस्टेंस, ED और BE। और दूसरा पूछा उसने हाइट ऑफ द पोल्स, जो H है वो क्या है? H इज इक्वल टू कोई भी इक्वेशन ले लो, चाहे ये वाली इक्वेशन ले लो या फिर ये वाली ले लो, एक इक्वेशन ले लो। H इज इक्वल टू क्या है? √3 इंटू 80-x। 80-x है हमें पता है, तो √3 इंटू 80-x की वैल्यू कितनी है हमारी? 60। तो इज इक्वल टू H इज इक्वल टू √3 इंटू 20, या फिर हम बोल सकते हैं H इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ये हमारी H की वैल्यू आई है। अब देखिए हमें लिखना क्या है? हैंस हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 20√3 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पोल्स फ्रॉम पॉइंट E पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी? BE इज इक्वल टू AB की डिस्टेंस है BE इज इक्वल टू 20 मीटर एंड फ्रॉम पोल CD इज इक्वल टू ED एंड ED की वैल्यू कितनी है हमारी? 60 मीटर। डिस्टेंस ऑफ पोल है जो हमारी वो आई है हमारी 20 एंड 60 मीटर एंड हाइट ऑफ पोल्स आई है 20 इंटू √3 मीटर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नो क्वेश्चन नंबर 11।
अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कनाल, कोई कनाल है, झील है, उसके किनारे पे खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे बैंक, उस झील के दूसरे किनारे पर डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, एक किनारे पे टावर खड़ा है और उस झील के दूसरे किनारे पर कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर का और उस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री। एंड अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द फुट के साथ अगर उस लाइन को ज्वाइन करे, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर वो 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए सबसे पहले हम फिगर ड्रा करेंगे। एक टावर है, लेट अस से दिस इज टावर ए बी, एक ए बी टावर है और ये कहाँ है, मान लो एक कैनाल है, उसके किनारे पर है और उसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड लेट अस से दिस इज कैनाल और अपोजिट साइड में यहाँ झील है इतनी और एक और झील का किनारा इस साइड है दूसरा, उस पर कोई पॉइंट है और उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। 60 डिग्री इसने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाई, ये एंगल है 60 डिग्री बनाया है। फिर फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट अस से दिस पॉइंट इज सी, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, 20 मीटर इस साइड भी हो सकता है और 20 मीटर अवे इस साइड भी हो सकता है। आगे देखते हैं कैसे बनाना हमें। अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट, अगर फुट के साथ इस लाइन को ज्वाइन करे इस टावर की, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, मतलब कि जो अगर इस पॉइंट से इस साइड आओ या इस साइड आओ तो कितना एंगल है, 30 डिग्री है। लेकिन देखिए 60 डिग्री एंगल है, जब भी एंगल कम होगा तो इस हम ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे, अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट की ओर जाएंगे। अब 60 से कितना हुआ है एंगल, 30 हुआ, मतलब कि कम हुआ, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टावर, टावर से क्या होगा, दूर, तो 20 मीटर अवे किधर होगा, इस साइड होगा 20 मीटर। और इसके साथ इसके टॉप से इसने एंगल दे रखा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। और ये जो लेट अस से दिस पॉइंट इज डी और ये वैल्यू इसने दे रखी है 20 मीटर, ये वैल्यू दे रखी है 20 मीटर वैल्यू दे रखी है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हम अज्यूम कर लेते हैं हाइट कितनी है h, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल क्या थी, ये सी थी, ये एक किनारा ये था, एक ये था, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कितना है ये x मीटर। देखिए लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू h मीटर, विड्थ ऑफ कैनाल सी बी इज इक्वल टू x मीटर हमने एज्यूम कर ली है। अब हमें h और x को हमें डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, h ए बी है और बेस क्या है बी सी, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ए बी क्या है, हमने एज्यूम किया था हाइट ऑफ टावर h और बी सी क्या है विड्थ ऑफ कनाल, जो हमने किया था x मीटर, इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ से h इज इक्वल टू √3x, ये वैल्यू आ गई हमारी, इसको ले लेते हैं 1। नाउ इन ट्रायंगल, पूरी ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा, टेंजेंट ऑफ थीटा। यहाँ से परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा ए बी, बेस क्या होगा हमारा बी डी, पूरी ट्रायंगल में क्या होगा बेस बी डी, और टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू पूरी ट्रायंगल में कितनी है 30 डिग्री, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा कितना होगा, टेंजेंट 30 डिग्री। अब देखिए ए बी की वैल्यू हमने अज्यूम की थी h मीटर, तो इसको लिख सकते हैं h
बी डी क्या है हमारा, डी सी प्लस सी बी। बी डी को क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस सी बी। देखिए पूरा बी डी है, डी सी और सी बी को मिला दे तो बी डी बन जाएगा। तो इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 हमें पता है। तो एच अपॉन डी सी क्या है, 20 मीटर इन्होंने दी है, डी सी की वैल्यू कितनी है 20 प्लस सी बी हमने एज्यूम किया है x, तो सी बी की जगह कितना लिख दें, x इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 आया। तो यहाँ से अगर हम h निकाल लें तो h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स क्या होगा, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 प्लस एक्स डिवाइड में √3। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला, देखो h इज इक्वल टू √3/x है, √3 इंटू एक्स है, और h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाई √3 है। दोनों h के इक्वल है तो √3x और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होगा, तो क्या होगा √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स डिवाइड में √3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये √3 साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, √3 इंटू √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 के इक्वल होता है, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। यहाँ से x इस साइड आएगा तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, और 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 1x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 10 मीटर। x क्या आया हमारा 10 मीटर। अब हमें निकालना x आया 10 मीटर, हाइट ऑफ टावर भी निकालनी है। तो हाइट ऑफ टावर h इज इक्वल टू इक्वेशन 1 से देखिए √3x, h इज इक्वल टू √3x, और x की वैल्यू कितनी है इंटू 10, तो h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। अगर हम आगे भी इसको प्रोड्यूस करना चाहे तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो इसको लिख सकते हैं 17.32 मीटर। तो क्या लिखेंगे, हैंस विड्थ ऑफ canal is equal to x is equal to 10 meter and height of tower is equal to AB is equal to h is equal to 10√3 और 17.32 मीटर। ये हमारा आंसर आया, हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कनाल। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है जो हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर, मतलब कि एक बिल्डिंग दे रखी है और एक टावर दे रखा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा 45 डिग्री उसी टॉप ऑफ बिल्डिंग से। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें डिटरमाइन करनी है। देखिए फिगर ड्रा कर लेते हैं, पहले तो कर लेते हैं एक टावर है और एक बिल्डिंग है। टावर हमेशा क्या होगा, बिल्डिंग से बड़ा होगा। ये बिल्डिंग है तो टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की हाइट दे रखी है इसने 7 मीटर। ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट दे रखी है 7 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ दैट बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर, टावर का और इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, हम यहाँ क्या ड्रॉ कर लेंगे, हमने ड्रॉ कर लिया हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है इसने 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बोल रखा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब कि इसके फुट का, बिल्डिंग जो ये टावर है, टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, जब नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ देखेंगे और जो हॉरिजॉन्टल प्रोड्यूस होगा उसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री।
डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें डिटरमाइन करनी है। लेट अस से दिस इज, ये कितना होगा हमारा, ये 7 मीटर के इक्वल होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल ही है, तो ये क्या होगा 7 मीटर के इक्वल होगा। और हम इसको क्या मान लेते हैं x, ये हाइट मान लेते हैं x, और हाइट ऑफ टावर कितनी है h मान लेते हैं, हाइट ऑफ टावर h मान लेते हैं। अब इनकी वैल्यू रख लेते, पॉइंट रख लेते हैं, नेम A B C D, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम E। अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, h डिटरमाइन करना, हाइट ऑफ टावर। लेट हाइट ऑफ टावर, देखिए लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। हाइट ऑफ टावर को क्या मान लिया, h मीटर मान लिया हमने, और वो क्या है इज इक्वल टू AB, एंड AE इज इक्वल टू x मीटर हमने अज्यूम कर लिया है, AE इज इक्वल टू x मीटर। अब देखिए जो DC है, DC इज इक्वल टू EB होगा, इज इक्वल टू 7 मीटर। फ्रॉम फिगर से हमें पता चल रहा है कि DC इज इक्वल टू, जो ये DC है वो EB के इक्वल है, तो DC 7 मीटर दे रखा है, तो EB कितना होगा 7 मीटर होगा। अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम DEB, इन ट्राइंगल DEB में देखिए ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। इन ट्राइंगल DEB ट्राइंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कौन सा होगा, देखिए ये हमारा हाइपोटेनियस है, और जहां एंगल बना है 45 डिग्री, तो ये क्या होगा हमारा इसके लिए बेस। एंगल के साथ वाली साइड बेस होगी, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, दिस इज परपेंडिकुलर, कितना है इन ट्राइंगल DEB में परपेंडिकुलर क्या है EB अपॉन बेस क्या है हमारा DE, ये हमारा बेस होगा जो एंगल के साथ में है, ये क्या होगा बेस DE इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 45 डिग्री। तो यहाँ से देखिए EB की वैल्यू कितनी है 7 मीटर, EB की वैल्यू 7 मीटर कहाँ से निकली थी, DC इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू 7 मीटर। EB की जगह लिख सकते हैं हम 7। जो DE है वो हम डिटरमाइन कर रहे हैं, DE ये क्या है हम डिटरमाइन कर रहे हैं। अब देखिए इसमें DE डिटरमाइन करेंगे तो टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री कितना होता है हमारा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से DE इंटू 1 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से क्या आया DE इज इक्वल टू 7 मीटर अपना आ गया। यहाँ से जो ये DE है इसकी वैल्यू कितनी आई है 7 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं हम। देखो इस ट्राइंगल में क्या होगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये क्या है हाइपोटेनियस है, और 60 डिग्री एंगल है, तो इसके साथ वाला ये साइड क्या होगी बेस होगी, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर, एक्स क्या होगा परपेंडिकुलर। इन ट्राइंगल DEA या फिर AED में परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, वो होता है हमारा टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, देखिए ये वाला बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर AE, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू AE, बेस क्या हुआ DE इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए AE हमें अज्यूम किया था हमने x, तो AE की जगह क्या लिखेंगे x,
DE अभी हमारा आया है 7 मीटर के इक्वल, और टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, √3। यहाँ से अगर हम x निकालें तो x क्या होगा, √3 × 7, और मान सकते हैं कि, और क्या लिख सकते हैं, x = 7√3। ये क्या है हमारा, इतने मीटर x की वैल्यू। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, हमें क्या डिटरमाइन करना है, हाइट ऑफ टावर हमें डिटरमाइन करना है, जो किसके इक्वल है, AB के, और AB क्या है, h, और AB को क्या लिख सकते हैं, AE + EB। AE क्या है, AB को AE + EB लिख सकते हैं। तो यहाँ से AB = AE की वैल्यू कितनी है हमारी, x, AE की वैल्यू क्या है, x + EB कितनी है, 7 है। तो यहाँ से AB = इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, x की जगह क्या लिख सकते हैं, 7√3 + 7। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से आया। तो यहाँ से AB = 7 क्या आ जाएगा कॉमन, √3 + 1। इतने मीटर हमारी क्या आई, हाइट ऑफ टावर। हैंस हाइट ऑफ टावर = 7 × √3 + 1 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन 12 था। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है जो। तब तक के लिए धन्यवाद।